हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। इससे पहले हमने एक वीडियो को अपलोड किया है। यह इस वीडियो का पार्ट 2 है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं, उसको पार्ट 2 आज वीडियो अपलोड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें और उसके लेखक और संपादक के बारे में जानेंगे। तो इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा गया था। प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता में से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई और राष्ट्रपति से पहले वे कृषि और खाद्य मंत्री भी रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 से 1947 तक। ये 1946 से 1947 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि और खाद्य मंत्री रहे थे और इनको भारत रत्न के रूप से भारत रत्न से नवाजा गया है। भारत रत्न के नाम से जाना जाता है। लोकप्रिय नेता है, भारत रत्न के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है अनहैप्पी इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया को लिखा गया था। लाला लाजपत राय के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय 28 जून 1865 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था लाला लाजपत राय का और मृत्यु इनको 17 नवंबर 1828 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण इनकी पुलिस के लाठीचार्ज में ये घायल हो गए थे बुरी तरह से और कुछ ही दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 17 नवंबर 1928 ईस्वी में। और ये स्वतंत्रता सेनानी थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल में से एक नेता थे ये। लाल बाल पाल लाला लाजपत राय हुए और बाल गंगाधर तिलक और पाल को बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल जो तीनों थे गरम दल के नेता थे। तो ये जो लाला लाजपत राय हैं वे गरम दल के नेता में से एक नेता थे, लाल बाल पाल में से एक थे। और ये साइमन कमीशन के विरोध में बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जब साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में लागू किया गया था और 1928 ईस्वी में जब भारत आया था तो इसके विरोध में पुलिस के लाठीचार्ज से बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और इनकी 17 नवंबर 1928 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय की। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल। तो इस पुस्तक के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखा गया है और अब्दुल कलाम आज़ाद एक कवि थे और लेखक थे, पत्रकार भी थे और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नेता थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कार्य किया अब्दुल कलाम आज़ाद ने, तथा वे अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान जो बनाने के पक्षधर थे कुछ लोग, तो उसका उन्होंने उन सिद्धांतों का, अलग मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांतों का विरोध करने वाले में से मुस्लिम नेताओं में से एक थे अब्दुल कलाम आज़ाद और इन्हीं के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। ये सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह लिखा गया था। नेक्स्ट है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर को लिखा गया था लाला हरदयाल के लेखक हैं, लाला हरदयाल थे। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर को लिखा था इन्होंने, लाला हरदयाल ने, और इन्होंने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल ने अमेरिका में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी और उन्होंने प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्त की भावना जागृत की थी लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना करके। नेक्स्ट है इंडिया अनरेस्ट,
तो इंडिया अनरेस्ट के लेखक है सर वेलेंटाइन सिरोल। इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं सर वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल ने ही तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और ये ब्रिटिश पत्रकार हैं। वेलेंटाइन सिरोल ब्रिटिश पत्रकार थे, इतिहासकार थे और राजनीतिज्ञ भी थे। इंडियन अनरेस्ट पुस्तक जो है सिरोल द्वारा है, वेलेंटाइन सिरोल द्वारा ही लिखा गया था और इन्होंने ही तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक हैं चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास द्वारा लिखा गया था इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस। तो चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। देश बंधु इनका पूरा नाम है देश बंधु चित्तरंजन दास। तो देश बंधु के नाम से भी ये जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। ये भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे चित्तरंजन दास। और इनका जन्म 5 नवंबर 1870 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था और इन्होंने इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर द्वारा लिखा गया था वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को। और इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। वीर सावरकर का पूरा नाम दामोदर विनायक सावरकर था और इन्होंने ही वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को लिखा था। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय जाता है इनको, सावरकर को। तो सावरकर ने ही वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस को लिखा था। नेक्स्ट है होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि और नील दर्पण। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, ये सब रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर जिनको बोला जाता है, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था होम एंड द वर्ल्ड। और गीतांजलि भी रविंद्रनाथ टैगोर की ही पुस्तक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्वविख्यात कवि थे, साहित्यकार और दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। एकमात्र कवि जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं जो था 2 देश का राष्ट्रगान बना। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। नेक्स्ट है नील दर्पण। तो नील दर्पण देश बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। नील दर्पण को देश बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है नील दर्पण। नेक्स्ट है सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी। तो सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी सब प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। धनपत राय श्रीवास्तव इनका पूरा नाम था प्रेमचंद का। और वे हिंदू और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार थे प्रेमचंद। कहानीकार एवं विचारक भी थे प्रेमचंद। इनके द्वारा जो उपन्यास लिखा गया था सेवा सदन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंग भूमि हो गया, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब के सब उपन्यास प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी गई थी। बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर को जो पंच परमेश्वर बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं। और बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, ये सब के सब कहानी पंच परमेश्वर के प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, जिनका पूरा नाम है धनपत राय श्रीवास्तव। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है बागे दरा तराने हिंद। तो बागे दरा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। मोहम्मद इकबाल की शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है, उर्दू और फारसी में। प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है भारत भारती। तो भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त द्वारा भारत भारती को लिखा गया था।
मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि। उनकी कृति भारत भारती जो उनके द्वारा कृति है लिखा गया था भारत भारती, वह 1912 ईस्वी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली रहा। भारत भारती जो लिखा गया था मैथिली शरण गुप्त के द्वारा काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई, और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। महात्मा गांधी द्वारा उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी गई थी मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था। भारत दुर्दशा को भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका मूल नाम है भरतेंदु, मूल नाम था भरतेंदु। इनका जो हरिश्चंद्र है यह उपाधि थी। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, हरिश्चंद्र को कहा जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भरतेंदु हरिश्चंद्र को। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था 9 सितंबर 1850 ईस्वी में। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में हुआ था। 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 6 जनवरी 1855 में। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं ये भरतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है कांग्रेस का इतिहास। तो कांग्रेस का इतिहास को लिखा गया था पटाभी सीतारामैया के द्वारा। पटाभी सीतारामैया इसके लेखक हैं, कांग्रेस का इतिहास के लेखक हैं पटाभी सीतारामैया। वही पटाभी सीतारामैया जिनको सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। पटाभी सीतारामैया महात्मा गांधी की ओर से ये चुनाव के लिए खड़े हुए थे, और इनको सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हरा दिया था। ये हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से पटाभी सीतारामैया। बाद में सुभाष चंद्र बोस पे दबाव बनने के कारण वो इस्तीफा दे देते हैं। तो यही पटाभी सीतारामैया के द्वारा कांग्रेस का इतिहास लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष थे पटाभी सीतारामैया। उच्च कोटि के लेखक भी थे, और मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे पटाभी सीतारामैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। दयानंद सरस्वती ने इसको लिखा था। दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत के महान चिंतक समाज सुधारक आधुनिक भारत के महान चिंतक इनको कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को एक समाज सुधारक थे, अखंड ब्रह्मचारी तथा आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। और इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था मूल शंकर, और इन्होंने सबसे पहले 1876 ईस्वी में 1876 में स्वराज का नारा दिया था। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और इसको बाद में तिलक ने इसको आगे बढ़ाया स्वराज शब्द को। और तिलक ने स्वराज शब्द को आगे बढ़ाया, और तिलक के द्वारा नारा दिया गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा 1876 में किया गया था। और इनके द्वारा और नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो यह नारा भी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस हैं इंडियन स्ट्रगल के लेखक, और इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज की गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ही जय हिंद का नारा दिए थे, और भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था यह जय हिंद का नारा, जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और इन्होंने एक और नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह भी नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इंडियन स्ट्रगल के लेखक है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है आनंदमठ देवी चौधरानी। यह इनके आनंदमठ और देवी चौधरानी के लेखक है बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंदमठ और देवी चौधरानी को लिखा गया था।
तो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय एक उपन्यासकार थे, कवि थे, पत्रकार थे और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उन्हीं की रचना है। जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही लिखा गया था, उन्हीं की रचना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। नेक्स्ट है वंदी जीवन। तो वंदी जीवन के लेखक है सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा वंदी जीवन को लिखा गया था, वंदी जीवन पुस्तक को लिखा गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सन्याल ने क्वींस कॉलेज में अपने अध्ययन काल में उन्होंने काशी के प्रथम क्रांतिकारी दल का गठन किया था 1908 ईस्वी में। तो सचिंद्र सन्याल द्वारा 1908 ईस्वी में काशी में प्रथम क्रांतिकारी दल का गठन किया गया था। 1913 में फ्रेंच बस्ती चंदन नगर में सुविख्यात क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से उनकी मुलाकात होती है और इस प्रकार से उन्होंने जब सुभाष चंद्र बोस जो एक सुविख्यात क्रांतिकारी थे, रास बिहारी बोस जो सुविख्यात क्रांतिकारी थे, उनसे मुलाकात के बाद वे बहुत ही एक्टिव हो गए स्वतंत्रता संग्राम में और उनका जन्म हुआ था 1893 में, वाराणसी में ही उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1942 में हो गई थी। सचिंद्रनाथ सन्याल की मृत्यु, बंदी जीवन उन्हीं के द्वारा लिखा गया था, सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। तो ये थे आज के हमारे पार्ट 2 का वीडियो। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो को अपलोड कर दिया है जिसमें पत्रिका एवं पुस्तक और उसके लेखक और संपादक के बारे में दिया गया था। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।